और दूसरे का कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ पर फिलहाल वीडियो मत बनी थी। सेम है। कौन सी? सेम कल वाली है वीडियो इसमें। अच्छा लग रहा था। अरे देर में नहीं क्वेश्चन में आपको दिया है एक को 15% के लाभ पर बेचा गया। बताइए पहली वाली मोटरसाइकिल को कैसे बेचा? 15% के लाभ से। 15% के किसमें बेचे यहाँ पर लाभ में बेचे, तो 15% का प्रॉफिट होगा। सर बताएंगे। तो बोला कि दूसरे को पहले के मुकाबले 48 रुपये ज्यादा में बेचा गया। तो पहले तो बताइए कि पहली वाले को कैसे बेचा आपने? 15% के लाभ से। और से बोलो 15% के लाभ से। 15% के लाभ। अच्छा 15% को क्वेश्चन में क्या कहते हैं? कितना बनेगी? 20। 15% का मतलब कितना होगा? 15 बटा कितना होगा? 100। 5 से काटो 3, 5 से काटो 3, कितना हुआ यहाँ पर? 3 बटा 20। अच्छा मान लो लिया कितने में था हमने? कितने में लिया था? मान लो पहले का सीपी कितना है? 20 और तो एस के कितना मानेंगे? 3 फायदे कितने बेचते हैं लोग? 23। दोनों तरफ क्या लगा दो यहाँ पर? एक बार मैंने एक्स लगा दिया। तो मान लेते हैं कि पहले वाले को लिया कितने में हमने? 20x में, बेचा कितने में यहाँ पर? 23x। बैठो तो जल्दी बैठो। कि यहाँ रख लूँ क्या फोन गिर गया था। पीछे से देखेगा यहाँ से तो दिखता नहीं, सब दिखता है, सब दिखता है। पता चलने देखा जाए तो पता है हमारी मर्जी सबसे कुछ ही कर रहे हैं। वापस पढ़िएगा प्रश्न नंबर 5। थोड़ा सा इधर दो मोटरसाइकिलों की लागत मूल्य समान है। क्वेश्चन में आपने देखा है कि दो मोटरसाइकिल है और दोनों का सीपी क्या है यहाँ पर? बराबर। आगे क्या हुआ है कि एक को 15% के लाभ पर बेचा जाता है। बताइए पहले वाली मोटरसाइकिल को कैसे बेचा हमने? 15% बोलो 15% का मतलब लिया कितने में हमने? और फायदा कितने का? बेचा कितने में हमने? अच्छा क्वेश्चन में देखा है कि दोनों का सीपी क्या है यहाँ पर? तो यदि पहले वाले को आपने 20x में लिया तो दूसरे वाले को कितने में लिया? 20x में लिया। ये तो पहले की बात हो रही है और ये दूसरे वाली मोटरसाइकिल की बात हो रही है। क्या समझ आ रहा है? दोनों को 20 को किया हमने। क्वेश्चन में देखा है दोनों का लागत मूल्य समान। जिसने रेट में हमने पहले वाली मोटरसाइकिल को लिया उसी रेट में हमने दूसरे वाली मोटरसाइकिल को लिया, तो दोनों का सीपी क्या है यहाँ पे? बराबर। आगे बढ़िए, दूसरे को पहले के मुकाबले 48 रुपये ज्यादा में बेचा। बताओ पहले वाले को कितने में बेचा हमने? दूसरे को कितने रुपये ज्यादा में बेचा? 40 रुपये में बेचा। 10 का दिया मैंने यहाँ पर 48। ये काम भी आपने कर लिया। आगे बात करें तो शुद्ध लाभ कितने परसेंट का होगा? 20%। शुद्ध लाभ का मतलब टोटल प्रॉफिट कितने परसेंट का होगा? 20%। अच्छा फायदा और दूसरा किस पर होता है? तो आप बताइए दोनों का सीपी कितना है यहाँ पर? 40 है और दोनों का एसपी कितना है यहाँ पर? 46x प्लस कितना है यहाँ पर? 48। ये काम आपने कर दिया। तो ये तो हो गया टोटल सीपी और ये क्या हो गया टोटल एसपी। और शुद्ध लाभ कितने का होगा हमारा? 20%। 20% का मतलब 1/5। तो टोटल सीपी कितना रहा होगा? 5 और एसपी कितना रहा होगा? 6। टोटल सीपी और एसपी का रेशो कितना है यहाँ पर? 5। क्या बताएंगे टोटल सीपी कितना हमारा? 40 है और एसपी कितना हमारा? 46 है प्लस कितना है यहाँ पर? 48। और ये अनुपात कितना होना चाहिए? 5 कितना होना चाहिए यहाँ पर? भाई ये करके लोग वास्तव में आ रही है क्या? या फिर ऐसे कर लो सीधा सीधा इतना नहीं करना चाहो तो ये बताइए कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई क्या? एक बार दोबारा सुनिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले बताइए कितनी मोटरसाइकिल है? और दोनों का क्या बराबर है? तो ये आपको गिवन है क्वेश्चन में कि दोनों का लागत मूल्य क्या है यहाँ पर? समान। अच्छा पहले वाली मोटरसाइकिल को कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचा? 15% को क्वेश्चन में क्या कहते हैं? तो लिया कितने में हमने? फायदा बोलो बेचा कितने में हमने? ये तो बात होगी पहले वाले। अच्छा दोनों का सीपी क्या है यहाँ पर? तो यदि पहले वाले का सीपी 20 है तो दूसरे का सीपी भी कितना रहेगा? क्वेश्चन में रखा है कि दूसरे वाली मोटरसाइकिल को पहले के कंपेयर में 48 रुपये ज्यादा में बेचा। तो पहले वाली को कितने बेचा हमने? तो 23 में कितना जोड़ा मैंने? 48। ये हो गया टोटल सीपी और ये क्या हो गया यहाँ पर? टोटल एसपी।
ये बताइए पूरे सौदे में कितना फायदा हुआ? 20%। तो ये बताइए पूरा सौदा था कितने का? 40 इसमें हमने कितना कमा लिया? 20% कमा लिया। तो 40 का 20% 8 होता है क्या? तो बताओ मैं पूरे सौदे को बेचा कितने में यहाँ पर? 48 है। ये जो है ये क्या होना चाहिए हमारे यहाँ पर? ऐसे समझ आ जाएगी बात आपको? दोबारा सुनिएगा, पूरे सौदे को लिया कितने में था आपने और कितने परसेंट का फायदा हुआ? 20% बढ़ा के बेचा होगा आपने, तो सीपी कितना हमारा 40 है और इस पर हमने 20% कमा लिया, तो 120 बटा क्या करेंगे हम लोग? 100। तो डबल जीरो से डबल जीरो 12 गुना 4 कितना बना यहाँ पर? 48। अच्छा 48x क्या होना चाहिए हमारा? SP। तो बताओ एसपी 48x जो है इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 46x प्लस क्या करेंगे यहाँ पर? 48। इसको जल्दी क्या कितना बनेगा? बराबर क्या बनेगा? 48। x का वैल्यू कितना बनेगा? 24। क्वेश्चन पढ़ के बताओ क्या पूछा गया आपसे? आपसे पूछा गया कि प्रत्येक मोटरसाइकिल की लागत को ज्ञात करो। बताओ पहले वाली की लागत कितनी है और दूसरे की कितनी है? तो 20x 20 गुणा x का मतलब कितना है? 24। 24 को 20 से करो कितना बनेगा यहाँ पर? बताओ है क्या ऑप्शन में? ये हमारा क्या बनेगा? तो आप लैंग्वेज को पढ़िए। तो कौन सा स्टेप है कि ये वाला चीज क्लियर है क्या आपको? यस सर। अरे क्लियर है? ये भी आपको क्लियर है कि पहले वाले में 15% का प्रॉफिट होगा, तो लिया 20 में बेचा 23 में, दूसरे वाले को भी लिया 20 में लेकिन बेचा 48 से ज्यादा। ये हो गया टोटल सीपी, ये हो गया टोटल एसपी। अच्छा ये समझ में आया कि 48x कहां से आया? ये बताइए पूरे के पूरे सौदे में हमने कितना परसेंट कमाया? जब पूरा सौदा हमने लिया कितने में था और इस पर हमने 20% बढ़ाकर बेच दिया, तो बेचा हमने इतने रुपए के अंदर और ये प्राइस इस प्राइस से क्या हो गया यहाँ पर? बराबर। सॉल्व करेंगे तो आंसर अपना आपका ले लेंगे। उतार लीजिए किसी भी स्टेप 40 रुपए ज्यादा में बेचा, तो हमने इसमें 48 रुपए जोड़ दिए। ये हो गया हमारा टोटल सीपी, ये हो गया हमारा टोटल एसपी। अभी करें शुद्ध लाभ कितना हुआ हमारा? 20% का हुआ, तो हमारा टोटल सीपी कितना था? 40x और इसको हमने बेचा कैसे? 20% के प्रॉफिट में, तो बेचा इतने में बेचा हमने, तो ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है, बराबर किया, सोल्व करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर है बात आपको? 7 नंबर ट्राई करके बताइए कैसे करेंगे इसको। किस पे कैलकुलेट कर रहा है? एसपी पर, और रमेश किस पे कर रहा है यहाँ पर? सीपी पर। ये चीज आपको क्वेश्चन में दे रहे थे। अच्छा वैसे प्रॉफिट होता किस पर है? लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज डिस्प्यूट तो आपको मानना पड़ेगा। ये बोल रहा है कि राकेश प्रतिशत लाभ को विक्रय मूल्य पर निर्धारित करता है और रमेश क्रय मूल्य पर निर्धारित करता है। यदि दोनों के लाभों का कितना रेट होता है? बताइए राकेश को जो प्रॉफिट हुआ और रमेश को जो प्रॉफिट हुआ, इनके प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस कितना है? ये भी आपको दे रखा है कि इनके प्रॉफिट का अंतर कितना है यहाँ पर? 150। किसका अंतर है? प्रॉफिट का अंतर। आगे बात करें उन दोनों का विक्रय मूल्य समान था। अच्छा राकेश ने जिस चीज को बेचा और रमेश ने जिस चीज को बेचा, बताइए उन दोनों का एसपी क्या है यहाँ पर? सेम दे रखा है आपको कि राकेश ने जिसको बेचा और रमेश ने जिसको बेचा, तो दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पर? बराबर। अच्छा राकेश का फायदा हो कितना हुआ? 25%। राकेश का फायदा हुआ 25% का फायदा। आगे बताइए रमेश को फायदा कितना हुआ? 20% का फायदा। तो मतलब उनके विक्रय मूल्य बताइए। तो आपसे बोल रहा है कि बताओ उन्होंने कितने रुपए में सामान बेचा, ये आपको बताया। सबसे पहले बताइए कितने लोगों की बात है? एक कौन है यहाँ पर? राकेश। सब लोग बोर्ड पे देखिए। एक कौन है यहाँ पर? एक है यहाँ पर रमेश। जहाँ भी दिक्कत लगे ढूंढ लेना एक बार। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? सीपी और यहाँ पे क्या लिखा मैंने? एसपी। सबसे पहले बताइए रमेश अपना प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट कर रहा है? सीपी। कितना फायदा हो रहा है इसको? 20% का मतलब 1/5। तो बताइए इसका सीपी कितना है यहाँ पर? 5 और इसका फायदा कितना है यहाँ पर? तो बेचा कितने में? तो किसकी बात हो रही है? रमेश। तो 5 अनुपात कितना हो गया? और दिक्कत है यहाँ पर? अरे कोई भी डाउट है यहाँ पर? बताइए रमेश अपना प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट कर रहा है? तो ये जो नीचे वाला फिगर है इसको मैंने क्या मान लिया? सीपी मान। तो इसने कोई चीज कितने में खरीदी यहाँ पर? 5 में। अरे बोलो तो फायदा कितने का हुआ? तो बेचा कितने में? ये तो बात हो गई रमेश। अब चलते हैं राकेश की बात। तो 25% का मतलब क्या हुआ? 1/4। अच्छा राकेश अपना प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट कर रहा है? तो इसको भी क्या मालूम है यहाँ पर? बताइए राकेश ने बेचा कितने में? 4 में। और फायदा कितना हुआ? तो लिया कितने में?
5 में 3 बताओ बेचा कितने में और फायदा कितना हुआ। मैंने इस मार्केट को 4 रुपए में बेचा और 1 रुपए का मुझे फायदा हो गया, तो मैंने इसको लिया कितने में था। बताओ यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 4 और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 3। बताइए बात समझ आ रही है। आप इस चीज को ध्यान से पढ़िए, कौन अपना प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट कर रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रमेश अपना प्रॉफिट सीपी पे कैलकुलेट कर रहा है। तो मान लेते हैं सीपी कितना है 5, कमाया कितना 1, तो बेचा कितना में 6। यहाँ पर राकेश अपना प्रॉफिट एसपी पे कैलकुलेट कर रहा है, तो एसपी कितना है 4, बेचा 4 में फायदा 1 था, तो लिया कितने में यहाँ पर 3। अच्छा क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के बताओ दोनों का क्या बराबर है एसपी। तो बताइए इसको मल्टीप्लाई किससे कर दूं, 3 से कर दें, ये कर दें और इसको किससे कर दें यहाँ पर 2 से। तो 3 गुना 3 कितना हुआ 9 और 4 से कितना हुआ 12। आगे बताओ 2 का जो कितना बना 10 और बताइए 6 में कितना बना 12। कर सकते हैं सब लोग। अच्छा दोनों की प्रॉफिट का अंतर कितना दे रखा है आपको यहाँ पर 1.5। आप बताइए राकेश ने कितने में लिया था, अरे बोलो, तो बेचा कितने में था, फायदा बोलो इसका, अरे कितना फायदा होगा 3। अच्छा रमेश ने कितने में लिया, तो बेचा कितने में, तो फायदा बोलो इसका, दोनों के फायदे का अंतर बोलो। एक किसके बराबर है 150 के बराबर, एक 150 के बराबर। तो आपसे पूछ रहे हैं कि विक्रय मूल्य कितना कितना होगा, बताइए कितना था विक्रय मूल्य हमारा 12। एक किसके बराबर है, तो 150 को गुणा किससे करेंगे 12, तो कितना आएगा आंसर 18। नेक्स्ट ऑप्शन में ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जितना आराम से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे उतना आप एक्यूरेसी के साथ काम कर पाओगे। लैंग्वेज को पढ़िए कि कौन किसका प्रॉफिट किस पर होगा। तो आपको दे रखा है यहाँ पर कि राकेश का प्रॉफिट तो एसपी पे कैलकुलेट हो रहा है और रमेश का प्रॉफिट सीपी पे कैलकुलेट हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने इस 5 को सीपी माना है और यहाँ पे इस 4 को मैंने एसपी माना है और बाद में दोनों का एसपी मैंने बराबर किया, सोल्व करके तो आंसर आपको मिल सकेगा 1920 में। बोलो क्लियर है। अच्छा अभी बताओ राकेश का फायदा कितना है, नेक्स्ट इसका 25%, एसपी कितना है यहाँ पर 120 का क्या निकालूंगा 25% मतलब कितना आ गया, बोलो क्लियर है। तो आप बताओ राकेश का फायदा कितना है बोलो, और बेचा कितने में उसने, एक चीज 120 में बेची और 30 का फायदा हो गया, तो लिया कितने में था 90। कर सकता हूँ ऐसा, दोबारा सुनिएगा। रमेश का फायदा कितने का है 20% का, किस पर है सीपी मैंने कितना मान लिया 100, 20% का फायदा बेचा कितने में 120। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब लिखा है कि दोनों का एसपी क्या है यहाँ पर बराबर है, तो यदि इसको 120 में बेचा तो इसको भी कितने में बेचा 120, बेच दिया 120 में। अब बताओ रमेश का फायदा कितना है, लेकिन ये अपना प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट कर रहा है एसपी पर। एसपी कितना है हमारा 120, 120 का 25% कितना होगा 30, तो 120 में बेचा और 30 का फायदा, तो लिया कितने में यहाँ पर 90। अब आप बताओ राकेश ने कितने में लिया था और बेचा कितने में था, तो फायदा कितना हुआ इसका 30 का। अच्छा रमेश ने कितने में लिया और बेचा कितने में, इसका फायदा कितना हुआ 20 का। अच्छा दोनों के फायदे में कितना अंतर है, ये 10 किसके बराबर है 150, एक बराबर क्या होगा 15, एक का मान 15 है। आपसे पूछा है कि उनका एसपी कितना होगा, कितना एसपी का, और ये इसका एक का वैल्यू कितना है, तो 120 का वैल्यू 15 गुना क्या करेंगे 120, बताओ कितना बनेगा आपका। आई बात समझो, कैसे भी कर लो आप कुछ भी मान लो, सेलिंग प्राइस दोनों का आपको क्या करना है यहाँ पर बराबर, एसपी बराबर एसपी बराबर। आगे बढ़ते हैं लोग कि पहले पे कितना लाभ हुआ उसको, अरे पहले पे कितना फायदा हुआ 20% का क्या होगा उसको प्रॉफिट। अच्छा दूसरे पे क्या होगा उसको, दूसरे पे उसको 10% का क्या होगा लॉस। अच्छा तीसरे पे क्या होगा उसको 25% का क्या होगा, बाकी काम बाद में करें। पहले आप सिर्फ इतना सा बता दो कि क्या बराबर है सेलिंग प्राइस किसका एसपी, तीनों का एसपी बराबर। तो आप लोग 20% का मतलब क्या होता है 1/5 का फायदा, 10% का मतलब 1/10 का नुकसान, 25% का मतलब 1/4 का नुकसान। आपको बताना है यहाँ पे लिखूंगा 5, बोलो 5, यहाँ पे लिखूंगा क्या लिखेंगे आप ऐसे लिखते मान लो कि लिया कितने में आपने 100 में, अरे बोलो 100 में, वो कितना फायदा हुआ 20 को कितने में बेचा पहले 120, और अनुपात तो वही रहेगा
5 अनुपात कितना रहेगा? तो अनुपात निकालने का तरीका या तो 100 मान के करो या फ्रैक्शन से करो। आगे बताइए, यहाँ पे क्या लिखूं मैं? 10। आगे बोलो, यहाँ पे लिखेंगे 9। आगे बोलिए 4। आगे बोलिए। अब आप बताओ क्या बराबर करोगे आप? तो बताओ एसपी ऐसा फिगर सोचो जो 6 के पाने में भी 18। तो मल्टीप्लाई किससे कर दे? मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई तो ऐसा करने से क्या बराबर हो जाएगा? तो चलो करते हैं। 5 या बोलो 15, 10 गुना 2 बोलो 20, आगे 6 गुना 4 बोलो 24। बताओ 24 और 15 कितना होगा? 39 और 20 कितना होगा? टोटल सीपी हो गए। आगे बताइए 3 6 कितना होगा? यहाँ पे टोटल नहीं, और ये भी कितना होगा? कितना होगा यहाँ पर? अब बढ़ो आगे, क्वेश्चन में क्या दिया है? आगे बोल रखा है इस प्रकार से कुल मिला के 60 रुपए की हानि हो। बताइए तीनों के तीनों वस्तुओं को लिया कितने में? अरे बोलो, और तीनों को बेचा कितने में? तो नुकसान कितने का लगा? 5 का लगा। ये जो 5 का नुकसान है किसके बराबर है? 1 बराबर बोलो 12। 1 का वैल्यू 12। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि उस वस्तु का क्रय ज्ञात करो उसने 20% के लाभ पर बेचा। बताओ 20% के लाभ पर किसको बेचा था? इसका क्रय कितना है? बताओ 1 का वैल्यू कितना है? 15 का वैल्यू 12 में कितना हो गया? आंसर बोलो 180। बताओ ऑप्शन में है क्या? वहां से जवाब निकला हमारा 100। तो लैंग्वेज को पढ़िए कि तीनों का एसपी बराबर है, तो आप तीनों का एसपी बराबर कर दीजिए, आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एक जगह में कौन सी ले लिया आपका टॉप पर, और एक जगह मैंने क्या ले लिया ले लिया। आप सुनिएगा ध्यान से, मैंने 3 जगह ले लिया। पहली जगह कौन सी यहाँ पर? गोपालपुरा। दूसरी जगह कौन सी यहाँ पर? टॉप फाटक। तीसरी कौन सी यहाँ पर? अजमेर। अच्छा, गोपालपुरा में आपने किसी दुकानदार से पूछा कि मैंगो कैसे दिए, कि आम कैसे दिए? तो उसने आपको बोला कि 50 रुपए। उसने आपको बोला कितना बोला उसने? 50 रुपए भी। अरे बोलो 50। तो आपने कहा कि एक काम करो 20 किलो दे। कितना ले लिया आपने यहाँ पर? 20 किलो ले। तो सबसे पहले बताइए आपने कितना मैंगो लिया? जोर से बोलिए। अच्छा, किस रेट में लिया आपने? 50। तो आप उसको कितना रुपए पे करोगे? 1000। तो आपने 1000 रुपए का खर्चा तो यहाँ पे कर दिया। क्या चीज है आपका? आपने ऐसे मैंगो परचेज किया। आगे आप थोड़ा आगे गए शॉप पर गए, तो वहाँ पे भी आपको एक मैंगो की दुकान दिखाई दी, तो आपने रेट पूछ लिया कि रेट पूछ लेते हैं। तो आपने पूछा कि मैंगो कैसे दिया? उसने क्या बोला आपको? 40 रुपए। तो बताइए आम का रेट आपको सस्ता मिला है महंगा मिला? तो आपने दुकानदार को कहा कि एक काम में 10 किलो दूध ले लेते। या कितना ले लिया आपने यहाँ पर? 30 किलो ले। कितना ले लिया आपने यहाँ पर? 30 किलो। बताइए कितना रुपये हो गया आपको? 1200 रुपये आपने ले। आप ही बताओ अब तक आप कितना आम परचेज कर चुके हो? वो भी कितने रुपये में कर चुके हो? 2200 रुपये में कर चुके हो। बोलो बात समझ आ रही है आपको? अब आपने क्या करा? सभी मैंगो आपने कहाँ पे जाके बेचा? तो कहाँ जाके बेचा आपने? अजमेरी गेट जाके बेचा। कितना रुपया आप जेब से लगा चुके थे? 2200 रुपया आप लगा चुके। अच्छा, 2200 में आपने कितना मैंगो लिया था? 50। कितना लिया था? उसको डिवाइड किससे कर दिया मैंने? 50। तो 0 से क्या गई? 0। 5 से काट के कितना बना आपका? तो आपको उसकी एवरेज किया जाए तो 1 किलो मैंगो आपको कितने का पड़ा? 44 का पड़ा। तो आपने क्या करा? यहाँ पे आके मैंगो को बेचा कितने में? यहाँ पर 50 रुपए किलो। तो ये क्या चीज है यहाँ पर? अरे क्या चीज है यहाँ पर? सही। जिसमें में आपने बताओ जिस रेट पे आपने लिया, यदि आप उस रेट में भी बेचते हो तो आपको फायदा होगा या नुकसान होगा? अरे फायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा होगा, क्योंकि आपने चीजों को क्या कर लिया यहाँ पर? एवरेज कर लिया। दोबारा मेरी बात को सुनना कि ये वाला स्टेप आपको समझ में आ गया कि? अरे आ गया क्या? ये वाला स्टेप भी आपको समझ में आ गया कि? दोनों स्टेप आपको समझ में आ गए। आगे बात करते हैं अजमेरी गेट पे जब आप सारे के सारे मैंगो को लेके आए तो आपके पास कितना मैंगो है यहाँ पर? 50। अरे बोलो 50 किलो। और 50 किलो मैंगो खरीदने में आपके रुपए कितने खर्च हो गए? 2200 रुपये आपके खर्च हो गए। तो बताइए 1 किलो जो मैंगो है उसकी कीमत कितनी आ गई? 2200 को डिवाइड किससे करा मैंने? 50। कितना आ गया आपका? 44 रुपये किलो। अब आपने सोचा कि क्यों ना ये मैंगो को
30% मुनाफे में बेचा जाए। आपने कहा कि क्यों नहीं इसको 30% प्रॉफिट में बेचा जाए, तो बताइए 1 किलो मैंगो की कीमत कितनी थी? 44। तो आप चाहते हैं कितना और 30% बढ़ाकर बेचोगे या घटाकर बेचोगे? इस पर बढ़ाओगे तो क्या करेंगे? 44 गुणा क्या करेंगे? वो 130 बटा क्या करेंगे यहाँ पर? ये बात समझ आ रही है आपको? भाई आपने डिसाइड किया कि क्यों नहीं मैंगो को 30% प्रॉफिट में बेचा जाए या 40% प्रॉफिट में बेचा जाए। ये 40 करोड़ इसको, ये 60 करोड़ लॉस को, मैंने इसको 40 कर दिया, तो हमने कहा कि 40% प्रॉफिट में बेचा जाए। तो अब जीरो से क्या गया पर 14 गुना 4 दो कितना बना 56, 14 गुना 4 दो 56 और 5 कितना हुआ 61, तो 61 कौन कितना होगा यहाँ पर? आप बताओ क्या मैंगो को इस रेट में बेचोगे तो क्या आपको 40% का फायदा हो जाएगा? अरे क्लियर है यहाँ पर? अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, इस डेटा को आप उसके साथ रिलेट करने की कोशिश करिए। मैंने बोला 50 रुपए किलो वाले 50 रुपए किलो वाले आम को 40 रुपए किलो वाले आम के साथ इस अनुपात में मिलाया जाए, इस अनुपात में मिलाया जाए ताकि सभी आमों को 61 रुपए 60 पैसे 61.6 रुपए किलो में बेचने पर कितना फायदा हो जाए? 40% का क्या हो जाए? लाभ। आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। बताओ 50 रुपए किलो वाले आम को 40 रुपए किलो वाले आम के साथ इस अनुपात में मिलाया जाए ताकि सभी आमों को 61.6 रुपए किलो में बेचने पर कितना फायदा हो जाए? 40% का लाभ। तो आपसे ये पूछ रहा है कि 50 रुपए किलो वाला आम और 40 रुपए किलो वाले आम को आप किस अनुपात में मिलाओ? बताओ यहाँ से कितना लिया था हमने और यहाँ से कितना लिया था हमने? तो किस अनुपात में मिलाए? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अरे ये होगा क्या आंसर? लेकिन आप इसको एग्जाम में कैसे करेंगे? ध्यान से सुनिएगा इसको। पहले बताओ ये बात आपको क्लियर है कि यहाँ पे? अरे यहाँ पे समझ आ गई है? पहले वाली जगह से जो आपने आम लिया किस रेट में लिया? बोलो। अच्छा, दूसरी वाली जगह से 40। तो आपसे बोल रहा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि सभी आमों को 61.6 रुपए किलो में बेचने पर 40% का क्या हो जाए? लाभ। तो इसको करने के दो तरीके, दोनों समझिएगा। पहला तरीका क्या होगा? कौन सा मेथड है यहाँ पर? बेसिक। और दूसरा मेथड कौन सा है यहाँ पर? एलिगेशन। दोनों को आप समझिएगा ध्यान से। तो पहले हम बेसिक से बात करते हैं। बताइए गोपालपुरा से आपने जो आम लिया था किस रेट में लिया था? कितना लिया था? अभी मेरे को नहीं पता, पहले पता था अब नहीं पता। बताओ किस रेट में लिया हमने? 50 रुपए किलो। मान लो कितना ले लिया हमने? कितना ले लिया हमने? तो कितना रुपए खर्च कर दिया हमने? अरे बोलिए 50। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? आगे बढ़िए, दूसरी वाली जगह से आपने आम किस रेट में लिया? 40 रुपए किलो। कितना ले लिया मान लो? 22 किलो। कितना रुपए खर्च कर दिया आपने? कितना कर दिया आपने? 40। तो पहले वाली जगह से आपने कितने रुपए का आम ले लिया? दूसरे वाली जगह से आपने कितने रुपए का आम ले लिया? बताइए कितना रुपए खर्च कर चुके हो आप? 50x प्लस क्या हुआ यहाँ पर? 40। अच्छा ये बताओ, ये जो कॉस्ट प्राइस है कितने आम का? ये जो कॉस्ट प्राइस निकल कर आया है कितने मैंगो का? x प्लस किसका है यहाँ पर? तो उसको मैं डिवाइड किससे कर दिया? x प्लस क्या हुआ यहाँ पर? y। क्या बताइए ऐसा करने से ये जो कॉस्ट प्राइस निकल कर आया क्या एक मैंगो का आ गया? अरे आ गया यहाँ पर? वहाँ पे भी तो आपने ऐसे ही किया था। इस 50 को गुणा किससे किया था हमने? 20 से। फिर आपने 40 को गुणा किससे किया था? 30 से। फिर आपने सब में भाग किसका लगाया था? 50। तभी तो 44 आया था आपके पास में। तो दोबारा सुनिएगा, पहले वाली जगह से आपने किस रेट में मैंगो लिया? 50। अरे बोलो 50। कितना लिया आपने? तो कितना रुपए खर्च कर दिया आपने? 50x। अच्छा दूसरे वाली जगह से आपने मैंगो किस रेट में लिया? 40। और कितना लिया आपने? y। कितना रुपए खर्च कर दिया आपने? 40y। तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका कितना हो गया? 50x प्लस 40y रुपए हो गया। आप बताइए 50x
प्लस मैंने क्या करा यहाँ पर 40 माइनस कितना रुपया आप खर्च कर चुके हो। क्या बताइए इतना रुपये खर्च करने के बाद आप कितना मैंगो लेकर आए। यहाँ से कितना लिया हमने और यहाँ से कितना लिया, टोटल कितना ले लिया हमने x प्लस y। ये बताइए ये जो कीमत है वो कितने मैंगो की है। एक मैंगो की कीमत कितनी हो गई, 1 किलो की कीमत 50x प्लस कितना हुआ 40y डिवाइड क्या करेंगे x प्लस y। जब बात क्लियर है यहाँ पर, अरे समझ में आ गई। अच्छा अभी बताओ आप चाहते हैं क्या हो यहाँ पर 40% का लाभ। तो आपको ये पता लग गया कि 1 किलो मैंगो मेरे को इतने का है। अब आप बताओ इस पर आप रेट कितनी बढ़ाएंगे, 40% बढ़ा दो। क्या करेंगे लोग 50x प्लस क्या करेंगे 40y। अब हम नीचे बोलो बोले x प्लस y कितना बढ़ा कर बेचोगे इसको आप, क्या लिखो यहाँ पर 140 बटा क्या हुआ यहाँ पर 100। ये इतने में बेचना चाहिए थी आपको और आपने बेचा कितने में यहाँ पर 61 और कितना है यहाँ पर। सोल्व कर लीजिए इसको आप, बताइए जब सोल्व करेंगे 0 से क्या करेंगे 0, जब 10 उधर जाएगा तो क्या 616 बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे लोग 50 को गुणा 14 से करो, 14 गुणा 5 करो 700x प्लस 14 गुणा 4 करो 560y बराबर आ गया। अच्छा 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 616 बन जाएगा। आप बताइए 616 को गुणा किससे करेंगे 616x प्लस क्या होगा 616y। अच्छा 616x को जब इधर ले जाओगे किसमें से माइनस होगा, अरे बोलो तो 700 में से जब आप 616 को माइनस करोगे कितना बनेगा 84। आगे बात करो भला। अच्छा 560 को माइनस किसमें से करेंगे 616, अरे बोलो 616 में से 560 को माइनस करोगे कितना बनेगा 56y। ये कौन है x, अपन कौन है यहाँ पर बराबर बोलो 56, नीचे कौन है यहाँ पर बताओ किसके बारे से करते हैं, अरे किससे कट रहा है 14 से काट लो कितनी बार गया बोलो 4, कितनी बार गया 6 और काटो कितना बार गया 2। तो क्या बताएगा आपने किस अनुपात से मिला है, अरे किस अनुपात में मिला है तो हमारा आंसर क्या बनेगा 2:3। लेकिन एग्जाम में आपको इस मेथड को अवॉइड करना है, बहुत लेंथी मेथड है लेकिन तरीका आपको आना चाहिए। बताओ तरीका क्लियर है क्या, अरे क्लियर है यहाँ पर। यदि आपने चीजों को रिलेट किया होगा तो बिल्कुल समझ में आएगा और ये चीज नहीं समझोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। दोबारा सुनिएगा, पहले वाली जगह से आम किस रेट में लिया, जोर से बोलिए जरा, कितना लिया आपने, कितना रुपया खर्च करा 50। दूसरे वाली जगह से आम का रेट क्या है 40 रुपए, कितना लिया आपने, तो ये आ गया 40। आपने इन दोनों को मिक्स करा तो इतना रुपया आप खर्च कर चुके और इतना रुपया खर्च करने पे इतना मैंगो आप लेके आए तो 1 किलो का प्राइस आपको मिल गया कि जेब से कितना खर्च हुआ। अब आपको 40% का प्रॉफिट चाहिए तो आपने इस पर 40% रेट बढ़ा दिया और बढ़ाकर आपने बेच दिया। सोल्व करेंगे तो आंसर क्या बनेगा 2/2। या फिर आप क्या करिए ये बताओ, पहले वाली जगह से मैंगो लिया, दूसरे वाली जगह से मैंगो लिया और तीसरे वाली जगह पे आपने बेच दिया। आप सुनना ध्यान से, पहले वाली जगह से जो आपने मैंगो लिया वो किस रेट में लिया, बोलो किस में लिया 50, तो 50 में लिया तो 50 मैंने यहाँ पे ले लिया। आप बताओ दूसरी वाली जगह से जो मैंगो लिया वो किस रेट में लिया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 40। बताओ तीसरी वाली जगह पे आपने मैंगो लिया नहीं, मैंगो क्या किया आपने बेचा। तो यहाँ पर आप ये पता करो कि एवरेज प्राइस क्या है। बताइए तीसरी वाली जगह पे आपने मैंगो किस रेट में बेचा तो कितना फायदा हो गया आपको 40% का फायदा हो गया। 40% का मतलब क्या हुआ 2/5। तो लिया कितने में आपने 5 में और बेचा कितने में, तो 7 की प्राइस किसके बराबर है 61.6 के बराबर। तो 1 किसके बराबर होगा 61.6 बटा क्या करेंगे 7। तो जब 5 की वैल्यू निकालोगे इंटू क्या करेंगे हम लोग 5, इसको डेसिमल हटाइए नीचे क्या आ जाएगा, अरे कितना आ जाएगा 0। इसको काटिए बताओ 7 से काटो कितना बना 10, 7 से काटिए इसको 7 कितना बना, अरे बोलो 56। वापस कितना बच गया 7 कितना बना 56। 5 से काटो कितना बना यहाँ पर 2 और 2 से काटो कितना बना यहाँ पर 44। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर 44। बच्चा यही गलती करता है, मिक्स वाली जगह पर 61.6 लिखकर वो आ जाता है, गलत हो जाता है। दोबारा सुनिएगा, पहले वाली जगह से मैंगो किस रेट में लिया आपने खरीदा है। अच्छा दूसरे वाली जगह से मैंगो आपने किस रेट में लिया, अभी भी आपने खरीदा है। अच्छा बाद में आपने इनको बेचा है, किस रेट में बेचा आपने 61.6 में।
और बेचने पे कितना फायदा हुआ आपका? तो बताओ ये जो कीमत है कौन सी कीमत है यहाँ पर? सेलिंग प्राइस। कितना फायदा हुआ आपको? 40% का मतलब, अरे बोलो, तो लिया कितने में हमने? फायदा कितने का हुआ? तो बेचा कितने में? तो 7 की वैल्यू दे रखी है तो 1 की वैल्यू निकाल ली, और 1 की वैल्यू निकाल ली तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 14। बताइए इनका अंदर कितना हुआ? अरे बोलो 4, और ये अंदर कितना हुआ? 6। 4 और 6 का मुकाबला कितना हुआ? 2 का 3। तो बताइए आपको किस मुकाबले में मिलाना चाहिए था यहाँ पर? 2 का 3। बोलो बात समझ में आ? इसने किया कि दूसरा और क्या हुआ? तीसरा। 3 तरह के पहले उसके पास, 3 वैरायटी उसके पास। अच्छा कितने पहले टोटल? 1680 पहले उसके पास। अच्छा एक तरह के पहले के अलग अलग तरह के कितने तरह के पहले? 3 वैरायटी उसके पास है। तो हमने कहा टाइप 1 पहला टाइप, ये दूसरा टाइप, और क्या हुआ आपका? तीसरा। 3 तरह के पहले उसके पास है, टोटल उसके पास 1680 पहले। आगे बढ़िए, जिस पर वह 22%, 26% और 30% का लाभ अर्जित करता है। अच्छा पहले वाले पेन को कितने पैसे बेचा? 22% के प्रॉफिट में बेचा। बोलते जाओ दूसरे वाले से 26% के फायदे में बेचा। और आगे बताओ तीसरे को कैसे बेचा उसने? 30% के लाभ पर बेचा। ये आपको कह रहा है पहले 2 प्रकार की कलम में कितना कमाता है? 23। तो पहले जो 2 तरह की कलम है उसमें कितना कमा रहा है वो? अरे बोलिए 23% कमा रहा है। आगे बात करें सभी पे कितना कमा रहा है? सभी पे कितना कमा रहा है? 25% का फायदा कमा रहा है। आगे बात करें तो आगे क्या पूछा आपसे कि प्रथम प्रकार के कलमों की संख्या ज्ञात करो। आपको बताना है कि जो पहले वाले टाइप के पहले कितने पहले, ये आपको ऐसे बताना। तो कैसे करेंगे? ध्यान से सुनिएगा। अच्छा पहले वाले को कितने फायदे में बेचा? दूसरे वाले को, और पूरे पे कितना फायदा हुआ? कल जो हमने पढ़ा वो क्वेश्चन आ गए, गाय को बेचने पे इतना फायदा, बकरी को बेचने पे इतना फायदा, दोनों को बेचने पे इतना फायदा। अरे क्लियर है बात? तो आप मेरे एक कंडीशन एलिगेशन लगा, यहाँ पे लिखा मैंने पहला, यहाँ पे लिखा मैंने दूसरा, और यहाँ पे लिखा मैंने पहला, और क्या लिखा मैंने यहाँ पर? दूसरा। दोनों बात में रहेगी यहाँ पर। आप बताइए पहले पे कितना फायदा हुआ? 22 का फायदा हुआ। दूसरे में कितना फायदा हुआ? 26 का फायदा हुआ। और एवरेज कितना फायदा हुआ? 23 का फायदा हुआ। तो आप बताइए यहाँ पर इनका अनुपात कितना बनेगा? 3। और ये कितना बनेगा? 1। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों टाइप की जो पेन है ये किस अनुपात में? यहाँ पर 3 अनुपात किसमें? यहाँ पर 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो हमने कहा पहले तरीके के पेन और दूसरे तरीके के पेन किस अनुपात में होने चाहिए? यहाँ पर 3 अनुपात किसमें होने चाहिए? यहाँ पर 1 का आपने कहा। आगे बताइए आपको पहले और दूसरे पे मिला के कितना फायदा हुआ, और तीसरे पे कितना फायदा हुआ, और तीनों पे कितना फायदा हुआ? क्या मैं इस तरीके से एलिगेशन लगा सकता हूँ क्या? पहला और क्या हुआ यहाँ पर? दूसरा, और यहाँ पे लिख दिया मैंने तीसरा, और यहाँ पे लिख दिया पहला, दूसरा, और लिख दिया मैंने यहाँ पर तीसरा। आप मुझे बताओगे फर्स्ट प्लस सेकंड के नीचे क्या लिखा? पहले और दूसरे पे मिला के कितना फायदा हुआ? तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 23 का फायदा। आगे बताइए तीसरे पर 30 और पूरे पर बोलो 25। यहाँ पर इनका अंतर बताइए 5, और यहाँ पर इनका अंतर बताइए 2। अनुपात कितना आ गया? यहाँ पर 3। अनुपात कितना आ गया? 5। अनुपात कितना आ गया? 5। अच्छा किस किस का अनुपात है? फर्स्ट प्लस क्या हुआ यहाँ पर? सेकंड। और आगे बोलो ये कौन है यहाँ पर? थर्ड। कितना अनुपात है? 5। अनुपात कितना है यहाँ पर? अब एक बार यहाँ पे रुक जाइए, पहले आप ये क्लियर करो कि यहाँ तक की बात आपको क्लियर है? अरे क्लियर है यहाँ पर? तो यहाँ तक की बात पहले मैंने कहा कि पहले पे मेरे को 22 का फायदा, दूसरे पे मेरे को 26 का फायदा, और दोनों को मिला के मेरे को 23 का फायदा। एक इक्वेशन तो ऐसे है। आगे बात करें हम लोग पहले और दूसरे पे कितना फायदा? 23, तीसरे पे फायदा 30, और सब पर मिला के कितना फायदा यहाँ पर? 25। अच्छा अभी बताओ यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू कितनी नजर आ रही है? और यहाँ पे फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों की वैल्यू मिला के कितना नजर आ रहा है? 4। तो यहाँ पर फर्स्ट प्लस सेकंड 4 नजर आ रहा है, और यहाँ पे फर्स्ट प्लस सेकंड 5 नजर आ रहा है। इनको बराबर करिए। बराबर कैसे करेंगे? इस पूरे अनुपात को गुणा किससे कर दें? किससे कर दें? 5 से। और इस पूरे अनुपात को गुणा किससे कर दें? 4 से।
ऐसा करने से क्या फायदा होगा देखना जरा। बताइए 5 किया कितना हुआ? 15 तो 5 एकम 15 और 5 कितना हो गया? 20 अरे बोलो 20 और 5 गुना 4 यहाँ पर भी कितना हो गया? 20 तो क्या बराबर हो गया क्या? तो रेशियो भी नहीं दिख रहा और बराबर भी हो गया। तो आप क्या करेंगे? पहले टाइप के पेन, दूसरे टाइप के पेन और तीसरे टाइप के पेन। बताइए क्या करेंगे? 3 को 5 से गुणा करो कितना बनेगा? 15। बताइए 1 को 5 से गुणा करो कितना बना? 5। तो 15/5। अच्छा 15/5 कितना हुआ? यहाँ पे 20 तो आ रहा है, 5 गुना 4 कितना बना है? 20। आगे बताइए 4 को किससे गुणा करें? कितना बना यहाँ पर? 8। अच्छा आपको कौन से टाइप के पेन पता करना है? पहले टाइप कितने पेन है? 15। और टोटल कितना हमारे पास? कितना है यहाँ पर? 15 और 5 20 और 8 कितना है यहाँ पर? 28। तो 15/28 भाग किसका होगा? पहले टाइप के पेन का होगा। अच्छा किसका 15/28? 1680 का। इसको 7 से काटो कितनी बार गया? 4 बार। 7 से काटो 7 दूनी 14, 7 चौक 28 0। इसको 4 से काटो कितनी बार गया? ये 60 बार। तो 15 गुना 6 कितना बना यहाँ पर? तो आप बताओ पहले टाइप के कितने पेन होंगे हमारे पास? तो ये काम आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। बोलो बात क्लियर है? अरे समझ में आ गई? क्या ये समझ आया कि 5 और 4 से क्यों मल्टीप्लाई करा? ये इंपॉर्टेंट बात है। चलो इसको अलग से समझाते हैं आपको, पहले उतारो इसको। ये 5 की जो एज है इसका रेशियो कितना निकालोगे? अरे निकालोगे कितना है? बोलो एक कितने का है? कितने का है यहाँ पर? 20 का। अच्छा बी और सी दोनों मिला के कितने के? 90 का। तो कितना अनुपात हो गया? 2 अनुपात। ये काम आपने कर। आगे बताइए बी की जो एज है और ए और सी की जो एज है ये निकाल सकते हो? तो बी की एज कितनी है यहाँ पर? 30 और ए और सी की 80। तो अनुपात जो 3 अनुपात ये करें। आगे बात करें लोग सी और यहाँ पे दे लिया a प्लस बी। तो सी कितने का है? अरे बोलो ए और बी कितने का है? अच्छा कितना हो गया आपका? 6 और 5। यहाँ पे 6 और 5 11 है, 8 3 11 आ रहा है, दोनों कितना आ रहा है? 11। लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा हो, थोड़ा चेंज कर लो इसको ताकि ऐसा ना आए। कितना लिख दोगे यहाँ पर? 40। अब बताओ एक कितने का हो गया? अरे बोलो हमें चाह रहे कि फिगर अलग अलग आए। ये हम बना रहे क्वेश्चन यहाँ पर, तो ये तो दोनों 11 हो गया, ये भी 11 ये भी 11, तो इनको आसान हो। अभी मैंने कहा कि एक कितने का है यहाँ पर? 20 और वो कितने का हो गए? 70। कितना हो गया? 2 का 7। आगे देखो बी कितने का है यहाँ पर? 30 और ये कितना हो गया? 40 और 20 और ये तो हो गया 30 का और ये कितना हो गया यहाँ पर? 7। कितना अनुपात हो गया? 1 अनुपात 2। तो चेंज हो गया। आगे बताइए सी कितने का है और सी दोनों कितने का है? बताओ कितना हो गया? 4 अनुपात 5। ये बन गया हमारे पास। अरे क्लियर है? अब मान लो आप ध्यान रखिएगा अपनी मेमोरी कितना है यहाँ पर? 4 और 5 है। अब एग्जाम में क्या करेंगे? इसको घटा दीजिए। ये तो मैंने समझाने के लिए। मान लो इतना सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया कि आपको यह अनुपात दे रखा है, यह अनुपात भी दे रखा है, यह अनुपात आपसे पूछा। आपको यदि एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन मान लो मिले कि ए और बी प्लस सी के बीच का अनुपात कितना है? 2 7। आपको बोला गया कि बी और ए प्लस सी के बीच का अनुपात कितना है? यहाँ पर 1 2। तो आपसे पूछेगा कि यह अनुपात कितना होगा? तो हम लोग क्या करेंगे? ध्यान से सुनिएगा। अच्छा ये कौन है और ये कौन है और ये कौन है? सी। अच्छा यहाँ पर ए आपको क्या नजर आ रहा है और बी और सी क्या नजर आ रहा है? तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी आपको टोटल क्या नजर आ रहा है? 9 नजर आ रहा है। अरे आ रहा है क्या यहाँ पर? आगे बताइए आपको बी कितना नजर आ रहा है और ए और सी कितना नजर आ रहा है? तो दोनों को जोड़ो, ए प्लस बी प्लस कौन है यहाँ पर? कितना नजर आ रहा है यहाँ पर? अच्छा जो 3 वेरिएबल ऊपर है क्या वही 3 वेरिएबल नीचे है क्या? टोटल सेम होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो आप इसको बराबर बनाओगे तो बराबर करने के लिए इसको मल्टीप्लाई और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? तो आपने इस अनुपात को मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 1 और इसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 3। अरे वो क्लियर है क्या? अच्छा ऐसा क्यों किया समझ लगा आपको? भाई यहाँ पर तीनों का टोटल आपको 9 नजर आ रहा है और यहाँ पे आपको तीनों का टोटल 3 नजर आ रहा है। जो 3 लोग ऊपर है वही 3 लोग नीचे, तो टोटल अलग अलग कैसे हो सकता है? तो आप इसको बराबर बनाएंगे।
तो बराबर करने के लिए मैंने इसको मल्टीप्लाई 1 से किया तो 9 बन गया और मल्टीप्लाई 3 से किया तो क्या बन गया 9 बन गया। तो ऐसा करके ये मैंने काम। अब बताइए यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, और b और c का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यहाँ से बताओ b का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 और a और c का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। बोलो क्लियर है क्या आपको? तो आपको a का वैल्यू तो साफ-साफ नजर आ रहा है कि 2 है, आपको b का वैल्यू नजर आ रहा है कितना है यहाँ पर 3 है। अच्छा 3 और 2, अब ये बताओ b और c कितना है और d कितना हमारे पास, तो c कितना हो जाएगा यहाँ पर। जब तीनों की अलग-अलग वैल्यू पता लगेगी आपको। अब आपसे बताओ c का वैल्यू कितना है और a और d का वैल्यू कितना है 5, तो आंसर क्या बनेगा हमारा 4। तो इस तरीके से काम हम लोग कर सकते हैं। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें बताइए पहले टाइप का पेन और दूसरे टाइप का पेन कितना रेशो है, कितना था बोलो, यही था क्या हमारे पास। आगे बताओ फर्स्ट प्लस कौन है यहाँ पर, सेकंड, और कौन था यहाँ पर थर्ड, कितना था अनुपात है 5:2। अच्छा नीचे वाला देखते हैं, बताओ फर्स्ट प्लस सेकंड आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है 5 दिखाई दे रहा है। ऊपर में देखिए बताओ फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट कितना दिखाई दे रहा है और सेकंड, तो फर्स्ट प्लस सेकंड आपको कितना दिखाई दे रहा है 4। ये दोनों चीजें सेम है तो टोटल अलग अलग नहीं हो सकता। तो बताओ इसको मल्टीप्लाई किससे करें और इसको मल्टीप्लाई किससे करें 4। तो इस पूरे अनुपात को मल्टीप्लाई 5 से करें। बताइए यदि इस पूरे अनुपात को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अनुपात वही रहेगा या बिगड़ जाएगा, वही रहेगा। जो भी करेंगे पूरे अनुपात के साथ करेंगे। तो ऊपर तो मैंने कर दिया 5 से गुणा, अरे नीचे किससे करेंगे 4 से गुणा। बताओ आपको समझ में आ गई बात। आप बताइए 5 से कितना बना 15 और 5 से कितना बना 5। अच्छा 5 गुना 4 बोलो 20 और 4 गुना कितना बना। तो फर्स्ट कितना आया, सेकंड कितना आया और थर्ड कितना आ गया, ये तो किया था 15 5 8। अच्छा 15 5 8 में फिर हमने किसको ब्रेक किया था, 15 5 और 8 में हमने किसको तोड़ा था 1680। टोटल कितने करते हमारे पास 1680। इस अनुपात का टोटल 15 5 और 8। अच्छा ये कैसे निकालेंगे हम लोग 15 और टोटल कितना हमारे पास 28। किसका पता लगा 28 1680, ये तो आता ही होगा आपको। तो आप बताइए कि ये बात आपको समझ में आ गई है, अरे क्लियर है। तो टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 का एक क्वेश्चन जो हमने बोर्ड पे किया है उसको दोबारा आपको रिपीट करें। चलो यहाँ तक की बात